आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके एक्स की लाइफ में आपके बगैर कैसी चल रही है, मतलब ओवरऑल उनकी लाइफ में कैसी चल रही है, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में बदल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं और अब तक उनकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है उससे ये लगता है कि उनकी लाइफ इस वक्त बहुत कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल चल रही है। उनके आसपास लोगों के साथ उनका बार बार टकराव हो रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इन्वायरमेंट बहुत क्योटिक सा लग रहा है। ऐसा लगता है जहाँ ये भी काम करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ईगो और फ्लाइट की क्लासेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में। उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद भी ईगो में रहते हैं, जो जब दो स्ट्रॉन्ग ईगो वाले लोग मिलते हैं तो नेचुरल क्राइसिस होते हैं। इसी वजह से उनके दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। ये सिचुएशन सिर्फ उनके काम तक लिमिटेड नहीं है, ये उनके पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। कुछ लोग उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ उनको ओपनली अब्यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चांसेस मिस हो रहे हैं, जैसे कोई जॉब का मौका, कोई अच्छा चांस या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो मिल जाती तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती थी। फाइनेंशियल साइड पर भी बहुत प्रेशर है, हो सकता है किसी तरह की फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है। एक और शॉकिंग चीज़ लग रही है, जैसे उनके आसपास के लोग सच्चे नहीं हैं। कुछ लोग उनके सामने अच्छा बिहेव करते हैं, दोस्ती का ड्रामा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हें धोखा देते हैं। मगर सीधी सी बात यह है कि उनको बैक स्टेप किया जा रहा है। लोग सामने फ्रेंडली बनकर रहना चाहते हैं लेकिन अंदर से उनके खिलाफ चल रहे होते हैं। इसी वजह से उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ज़्यादा टेंशन है। उन्हें लगता है शायद वो उनका साथ देंगे, लेकिन आखिर में पता चलता है लोग उनके अगेंस्ट है। ये सिचुएशन में कभी कभी उन्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, कभी किसी चीज़ में हार की फीलिंग आ जाती है, कभी इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि सब कुछ बहुत अब्यूजिंग और बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाती है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त लोगों के धोखे और कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके खिलाफ चल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि बहुत सारे लोग उनके पीछे से वार कर रहे हैं उनके साथ, और जब मौका मिलता है तो उनको नुकसान पहुँचाने का और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग। इसी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी टेंशन और आर्ग्यूमेंट चल रहा है। कभी जैसे हर तरफ हो सकता है ये सिचुएशन वर्क प्लेस पे हो जहाँ एक दूसरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आगे, या फिर ये इनके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग इन्हें प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। कभी जैसे लगता है सब कुछ उनके खिलाफ हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो इमोशनली थक जाते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन बार बार आती है तो नेचुरली इंसान के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इसी वजह से उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वक्त उनकी लाइफ का फेज़ ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा अपना काम कर रहा है। जो एनर्जी कभी उन्होंने बाहर दी थी वही सिचुएशन उनकी तरफ आ रही है। अब इसी सब के बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को बिल्कुल वहीं पर छोड़कर नहीं बैठा, कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहा है, एक बिगिनिंग लाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसने कोई नया काम स्टार्ट किया, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, या अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। कभी कभी जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी आ जाती है कि अब मुझे कुछ नया करना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए ओवरऑल पिक्चर ऐसी बन रही है कि एक तरफ उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन चल रहा है और दूसरी तरफ वो नई शुरुआत करने और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी नई रिश्ते को, किसी नए इंसान को, किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, चाहे ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली हो, लेकिन आपकी यादें इनके दिल से पूरी तरह से गई नहीं है। मतलब ये है कि आप दोनों के बीच जो अच्छे मोमेंट है, जो प्यारी यादें थी, जो वक्त आपने साथ गुजारे थे, वो सब अभी भी उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसीलिए वो कभी कभी ऐसा होता है कि ये इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर अचानक पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है भी तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल से स्ट्रॉन्ग या डीप कनेक्शन है। हो सकता है या ये कोई सिचुएशन हो जहाँ वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी फैमिली प्रेशर भी होता है। हो सकता है कि पेरेंट्स ने कहा आगे बढ़ो, शादी करो या किसी से मिलो, इसलिए भी वो किसी रिलेशनशिप में गए, ऐसा हो सकता है। कभी कभी इंसान सिर्फ अपनी फीलिंग से बचने के लिए भी किसी नए रिश्ते में चला जाता है। मतलब दिल से कनेक्शन ना हो, बस एक टेम्परेरी सा कनेक्शन हो जहाँ खुद को इंसान बिजी रखता है ताकि पुरानी यादें कम हो जाए। इसलिए ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सी टाइप का कनेक्शन है, सीरियस है,
टेम्पोररी है या फिर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन एक बात काफ़ी क्लियर लग रही है कि वो आपकी यादों से पूरी तरह से दूर नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मूव ऑन कर जाए, कभी ना कभी आपकी याद फिर से उनके दिमाग में आ ही जाती है। अब जो आगे जो एनर्जी दिख रही है वो थोड़ी सी हैवी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, इनर स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं। कभी कभी इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें और सोच होती है जिन्हें बंद करके रख देती है, जैसे मटेरियल चीज़ों का ज़्यादा फोकस, ऑब्सेशन या फिर कुछ एडिक्शन। ये सब चीज़ें इंसान को इमोशनली और मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसी वजह से कभी कभी इंसान बाहर से स्ट्रांग और अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और स्ट्रगल कर रहा होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि वाकई ही ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वो कुछ बेटर करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान सिर्फ बाहर की चीज़ें चेंज कर ले तो भी काफ़ी नहीं होता। आप रिलेशनशिप चेंज कर सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो, काम चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर अंदर के ट्रॉमास, फियर्स या नेगेटिव बिलीव चेंज ना हो तो वो साथ ही रहते हैं। इसी वजह से कभी कभी इंसान आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कोई चीज़ उसे अंदर से वापस खींच रही है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो लाइफ में मूव ऑन करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उनके अंदर जो पुरानी सोच, फियर्स या इमोशन बैगेज है वो अभी भी उनके साथ चल रहा है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आई है कि कभी कभी इंसान उस रिश्ते से भी दूर भाग जाता है जहाँ उसे सच्चा और दिल से किया गया प्यार मिल रहा होता है। वो खुद ही उस कनेक्शन को ख़राब कर लेता है, उसको तोड़ देता है या फिर उससे दूर चला जाता है। लेकिन ये एक सच ये भी है कि इंसान किसी और से तो दूर भाग सकता है, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर होती है उनसे दूर नहीं भाग सकता। अगर किसी के अंदर फियर्स, नेगेटिव सोचेस या अपने बारे में कोई कमज़ोर चीज़ें हो तो हर जगह उसके साथ ही रहती है ये चीज़ें। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये पर्सन आपसे दूर तो चला गया, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चीज़, सेल्फ डाउट अभी भी उसके अंदर है। इसलिए वो जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ वो उसे वापस पीछे खींच लेती है। अगर अंदर से वो सच में बिलीव करता है कि वो अच्छे प्यार के लायक है तो कभी वो आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि जो प्यार आपने उन्हें दिया था वो नॉर्मली ऑर्डिनरी नहीं था, वो एक जेन्युइन और सिंसियर कनेक्शन था। सच तो ये है कि प्योर लव एक ब्लेसिंग होता है। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ फ़ायदा, पैसा या मटेरियल चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब कोई इंसान बिना मतलब के दिल से प्यार करता है तो वो बहुत रेयर होता है। लगता है जैसे ज़िंदगी ने उन्हें आपके शक्ल में एक बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन वो उस ब्लेसिंग को समझ नहीं पाए और उससे दूर भाग गए। जब कोई इंसान ऐसा करता है तो वो इंसान खुद ही अपनी लाइफ को सैबोटेज कर रहा होता है, क्योंकि ऐसे चांसेस उनके अंदर एक डीप बिलीव होता है कि वो शायद अच्छी चीज़ों के लायक नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इंसान फिर भी चीज़ों के फेवर में नहीं होती। जो जितनी ज़्यादा कोशिश करता है उतना ही सब कुछ उसके ऊपर एक बोझ सा बनने लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब कोई काम आप इस सोच के साथ करता हूँ कि मैं इसके लायक हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो वो एनर्जी मोटिवेशन बन जाता है। लेकिन जब दुनिया को दिखाना होता है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो चीज़ धीरे धीरे प्रेशर और बर्डन बन जाती है। और लगता है इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अंदर का प्रेशर और उनकी फीलिंग्स उन्हें थका देती है, जैसे ज़िंदगी उन्हें एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रही हो या ब्रेकअप कॉल दे रही हो। कभी कभी लाइफ हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ हमें अपने आप को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में भी कोई सिचुएशन चल रही हो, जैसे फैमिली ड्रामा या फिर कोई क्लोज पर्सन की तबीयत का मसला। ऐसी चीज़ें भी इंसान को अंदर से हिला देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी उन्हें मौका दे रही है कि वो अपने फियर्स को समझे, अपने अंदर के फियर्स को हील करे और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करे। अगर वो सच में अपने आप को चेंज करते हैं तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि ज़िंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा करती है जहाँ उसे एक डिसीजन लेना होता है। अगर वो अपने अंदर की गलतियों को समझ के खुद को चेंज करे तो उसकी लाइफ धीरे धीरे बेटर हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी आदतों और सोच को चेंज नहीं करता है तो बैड लक का साइकिल चलता ही रहता है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होता, बल्कि एक के बाद एक नई मुश्किल सामने आती है। इसलिए लगता है कि ये साल उनके लिए एक बहुत ज़्यादा वेकअप कॉल है। या तो वो अपने आप को समझे या अपने बिहेवियर को समझे, या फिर वही पुराना पैटर्न रिपीट करे जहाँ से वो प्यार से भागते रहेंगे और लाइफ में नए नए इश्यूज़ फेस करते रहेंगे। अब अगर ओवरऑल उनकी लाइफ की एनर्जी देखी जाए तो सच में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और मैसी है। स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। फाइनेंशियल साइड पर भी कुछ इशू हो सकता है, पैसों के लॉस हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट सही नहीं चला, या फिर काम से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, या इनकम स्टेबल ना हो। साथ ही फैमिली या घर के माहौल में भी काफ़ी टेंशन दिख रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो मुझे मैरिज में
में भी काफ़ी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल उनके लाइफ का स्ट्रक्चर जो स्टेबल होना चाहिए वो इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी दिख रही है कि वो ये बिल्कुल हार के नहीं बैठा, वो लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा है। शायद कभी अकेला बैठ कर सोचता हो कि शायद मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या गलत डिसीजन लिए, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। मतलब ये कि वो अपने सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हो, अपने दिल के दर्द को धीरे धीरे हील करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, वो एफोर्ट तो कर रहा है, काम भी कर रहा है, आगे बढ़ने की ट्राई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी वापस आती हुई नज़र नहीं आ रही है। जितनी मेहनत कर रहा है उतना फ़ायदा उसे नहीं मिल रहा है। इसीलिए कभी कभी उसे लगता होगा कि लाइफ उसके फेवर में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अब जो ओवरऑल एनर्जी मुझे समझ आती है कि शायद ज़िंदगी उनके एक्शन का रिजल्ट उन्हें दिखा रही है। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई इंसान जब किसी और के साथ गलत करता है, किसी के इमोशन को हर्ट करता है, तो वक्त के साथ उनकी लाइफ में वही चीज़ें वापस आती है। मुझे यहाँ ये भी फील होता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी जॉब या अपनी स्टेबिलिटी से तरफ से भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन आखिर में ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। और मुझे यहाँ ये भी फील होता है कि शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हो सकता है आपने पैसे स्पेंड किए हो, बहुत सारी चीज़ों में अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी भी इस पे इन्वेस्ट कर दी हो, मतलब आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया हो, लेकिन फिर आखिर में ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। और लग रहा है कि ज़िंदगी अब धीरे धीरे अब उसको समझा रही है कि उसने क्या गलती किया। एक सच ये भी है कि कर्मा से कोई नहीं बच सकता। ये मैटर नहीं करता कि आपने किसी को माफ़ किया या नहीं, कि अगर किसी ने गलत किया है तो किसी न किसी तरीके से उसका रिजल्ट उसे ज़रूर मिलता है। इसी वजह से अब उसकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, और जो मेंटल पीस उनकी लाइफ में होना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। और एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल लिए हो, पर इस इंसान ने अपनी लाइफ को नहीं संभाल पाए। हो सकता है कि वो भी कोशिश करता है कि कुछ बड़ा करने की, कुछ अचीव करने की, अपनी लाइफ को बेटर करने की, लेकिन जब वो ट्राई करता है और रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा वो चाहता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और जेलसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी बार वो फेल होता है उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल और अपसेट महसूस करता है। धीरे धीरे ये चीज़ें उसकी इमोशनली भी अपसेट करती है, और जब वो आपकी स्टेबिलिटी और आपकी मैच्योरिटी देखता है तो उसके अंदर एक जेलसी फील होती है कि इस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस कैसे है। और ये चीज़ें भी उसके लाइफ में विपरीत काम कर रही है और उसके कर्मा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। जो चीज़ें, जो हालातें उसने आपके लिए डिफ़िकल्ट बना दी थी, अब वही हालात उसके ऊपर आ रही है और उसकी लाइफ को डिफ़िकल्ट कर रही है। और वो जितना ज़्यादा आपको देख के जलता है वही चीज़ें उसकी लाइफ में नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। फ़िलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है।